जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों से सुशासन का दावा और हकीकत के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। टीएमसी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में दीदी और भतीजे की जोड़ी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी के महत्वाकांक्षी हेल्थ केयर आउटरीच प्रोग्राम सेवाश्रय को लेकर के जो चौंकाने वाले जो तथ्य सामने आए हैं, उसने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था उस समय की जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी और लाचार प्रशासनिक ढांचे की पोल खोल करके रख दी है। यह घटना केवल एक मेडिकल लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक लाभ के लिए शुरू की गई योजनाएं जनता के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि अब उनके खिलाफ में मुकदमा भी चलेगा। दक्षिण 24 परगना जिले के महेश तला की रहने वाली एक पीड़ित महिला मालती विश्वास के पति के द्वारा दर्ज कराई गई हालिया एफआईआर ने अभिषेक बनर्जी को सीधे तौर पर कानूनी कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह पूरा मामला क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस महिला के घुटने में दर्द था। घुटने में दर्द से पीड़ित महिला एक पूर्व टीएमसी के पार्षद के कहने पर अभिषेक बनर्जी के द्वारा शुरू किए गए सेवाश्रय कैंप में इलाज करवाने गई। वहां पर एक तथाकथित मेडिकल जो एग्जामिनर थे, उन्होंने पर्चे पर बिना अपना पूरा नाम या फिर मेडिकल रजिस्ट्रेशन के नंबर लिखे द्वारा कुछ दवाएं लिख दी। इन दवाओं के सेवन के बाद में महिलाओं की जो स्थिति है, जो महिला थी जिसके घुटने में दर्द था, उसकी स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई और अंततः सरकारी अस्पताल में लंबी सर्जरी के बाद में संक्रमण फैलने के कारण घुटने के ऊपर से उनका पैर काटना पड़ा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस सेवाश्रय हेल्थ कैंप में कथित अनियमितताओं और धांधलियों को लेकर के अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में यह तीसरी एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि भर्ती घोटालों, कोयला तस्करी मामलों और वॉइस सैंपल से जुड़े अदालती आदेशों के बाद में अब यह सीधे तौर पर जनता की जिंदगी से खिलवाड़ का मामला है। यह एफआईआर दर्शाती है कि बिना उचित मेडिकल प्रोटोकॉल और बिना प्रमाणित डॉक्टरों के सिर्फ राजनीतिक प्रचार के लिए ऐसे कैंप चलाए जा रहे थे, जो अब खुद अभिषेक बनर्जी के गले की फांस बनते जा रही है। इस घटना को यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह उस जंगलराज की वानगी है जिसके आरोप विपक्ष और बंगाल की प्रबुद्ध जनता ममता बनर्जी की जो तत्कालीन सरकार है उस पर लगाती रही है। सिंडिकेट और कट मनी का साम्राज्य हमने देखा है ममता बनर्जी के शासन में। पीड़ित परिवार का भी आरोप है कि जब स्थिति बिगड़ने पर वो दूसरे सेवाश्रय मॉडल कैंप में गए तो वहां के जो डॉक्टर हैं या फिर जो प्रबंधक हैं, उन्होंने इलाज के एवज में मोटी रकम मांगना शुरू कर दिया। जब गरीब परिवार ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तब जाकर के उन्हें एक सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यानी कि सरकारी योजना के नाम पर वहां के डॉक्टर्स ये धांधली कर रहे थे। और ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की एक वन ऑफ द बिगेस्ट योजना थी पश्चिम बंगाल में। यह दिखाता है कि जनसेवा के नाम पर खुले इन कैंपों में भी कट मनी और वसूली का सिंडिकेट सक्रिय था। एक हेल्थ कैंप में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाले डॉक्टर का बैठना और मरीजों को दवाएं बांटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि बंगाल में स्वास्थ्य और प्रशासन का ढांचा पूरी तरीके से चरमरा चुका है। भय और अराजकता का माहौल हमने बंगाल में देखा। बंगाल में कानून का शासन कम और सत्ताधारी दल के कैडरों का शासन अधिक दिखाई देता था जब ममता बनर्जी की सरकार थी। राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, संदेश खाली जैसी घटनाओं के बाद अब स्वास्थ्य सेवाओं में इस स्तर की घोर लापरवाही ये साबित करती है कि ममता के राज में जनता पूरी तरीके से असुरक्षित और त्रस्त हो चुकी थी। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जनता की भलाई के बजाय राजनीतिक रैलियों, प्रचार और विरोधियों को दबाने में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री ने उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने भले ही मामले की समीक्षा के लिए पीड़ित परिवार को स्वास्थ्य भवन बुलाया हो, लेकिन बुनियादी सवाल जस का तस है। एक सांसद के ड्रीम प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी लापरवाही की जवाबदेही किसकी है? जब स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें भी राजनीतिक स्टंटबाजी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएं, तो उसे जंगलराज कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभिषेक बनर्जी पर कसता यह कानूनी शिकंजा केवल उनकी व्यक्तिगत मुसीबत नहीं, बल्कि यह तृणमूल कांग्रेस के उस खोखले बंगाल मॉडल की विफलता का भी प्रतीक है।
जिसने राज्य की जनता को दर्द और अपंगता के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। और ये ममता बनर्जी अपने आप को पश्चिम बंगाल की दीदी बताती हैं। ममता बनर्जी मां माटी मानुष की बात करती हैं। आपने तो वहां के मानुष को माटी में मिला दिया। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर के ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर चौतरफा हमला बोला है। डायमंड हार्बर से बीजेपी के नेता अभिजीत दास बॉबी इस पूरे मामले पर कानूनी मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि सेवाश्रय कैंपों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के छात्र को असली डॉक्टर बता करके बैठाया गया। होम्योपैथी डॉक्टर से एलोपैथिक दवाइयां लिखवाई गई। बिना किसी कानूनी अनुमति या फिर लाइसेंस के एक्सरे, ईसीजी और अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया, जो राष्ट्रीय चिकित्सा नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। आप लोग समझिए, ममता बनर्जी और उनकी तत्कालीन सरकार जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक नंबर बनाने के लिए, इन्होंने वहां की आम जनता की जिंदगी को स्टेक पर लगा दिया। आम जनता की जिंदगी को इन्होंने इतनी भी महत्वता नहीं दी कि ढंग का इलाज उनका करवाया जाए, उनकी मौत ना हो जाए, उनके बॉडी पार्ट्स उनके बॉडी से काटने ना पड़ जाएं। यह था ममता बनर्जी का जंगल राज। मैं इसी जंगल राज की बार बार बात करता हूं कि ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री रहते अपनी इतनी बड़ी योजना का ऐलान करती हैं और इस योजना के तहत इतने बड़े पैमाने पर खामियां अगर देखने को मिले और आज पीड़िता जिसका पैर काटना पड़ गया वो सामने आकर के इसकी यथावत एक तरीके से परिस्थिति लोगों के सामने उजागर कर रही है कि कैसे जब ये पूरी स्थिति होने के बाद में जब वो दोबारा से किसी दूसरे सेवाश्रय में जाती है तो उससे मोटी रकम मांगते हैं डॉक्टर्स, और जब वो रकम देने से इनकार कर देती है तो उसको एक सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। ये था ममता बनर्जी का मां माटी मानुष वाला बंगाल। ये थी ममता बनर्जी की अपनी दीदी वाली छवि पश्चिम बंगाल में। और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की जो स्थिति है, राजनीतिक तौर पर तो मुश्किल में है ही, अब कानूनी तौर पर भी उनके खिलाफ में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। सेवाश्रय के मामले में ही, इन बड़ी गड़बड़ियों के मामले में ही ये दोस्तों तीसरा मामला है। तीसरे मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में मुकदमा दायर किया गया है और ये एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद में पश्चिम बंगाल में खास तौर पर टीएमसी में खलबली मची हुई है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये करें क्या, क्योंकि इनके तमाम जो पुराने घोटाले हैं वो मौजूदा शुवेंदु अधिकारी की सरकार एक एक करके उजागर कर रही है। अब आप लोग देखिए, सत्ता अगर परिवर्तित नहीं होती तो लोगों को लगता कि जो सेवाश्रय, जो ड्रीम योजना थी ममता बनर्जी की, वो तो जनता के लिए चला गया एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। जी नहीं, वो घोटाले का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन यह बात लोगों को पता नहीं चलती अगर पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं होता। वहां पर वही लोग बैठे रहते। ये महिला जिसका पैर कट गया, इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। इस महिला के इस मुद्दे के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब सरकार उनकी है, हुकूमत उनकी है, तानाशाही उनकी चलेगी। तो ऐसे में जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो इनके जो एक एक करके कच्चे चिट्ठे बाहर आ रहे हैं, ये देखने के बाद में तो पश्चिम बंगाल की जनता भी हैरत में है कि हम 15 साल में किसको हमारी दीदी समझ करके बैठे हुए हैं। एक ऐसे नेता पर भरोसा करके बैठे हुए थे जो फर्जी दावे करता था मां माटी मानुष की। यहां पर तो मां माटी मानुष की बात नहीं होती थी, टीएमसी घुसपैठियों और अपने भतीजों की बात होती थी। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।